नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, आज बात करते हैं मायानगरी मुंबई की। जी हाँ, मायानगरी मुंबई में लॉकडाउन की प्रक्रिया जैसे ही कम हुई, ऐसे लगने लगा है कि अपराध या अपराधियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। लेकिन मुंबई पुलिस भी ऐसे अपराधियों पर नकल कसने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मायानगरी मुंबई में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो लोगों के हाथ से छीना झपटी करके हाथ के बैग या थैली इस तरह से उड़ा ले जाता था, मानो पलक झपकते ही चीज़ें गायब हो जाती थी। ऐसे एक बैग से लगभग 50 ग्राम सोने की महंगी चीज़ों को एक व्यक्ति के हाथ से इस गिरोह ने इस तरह उड़ाया कि उसे पता भी नहीं चला। लेकिन मुंबई पुलिस की अंधेरी पुलिस ने लगातार पिछले 15 दिनों तक जद्दोजहद करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इस पूरे मामले में आपको बताना चाहते हैं कि शातिर चोरों के गिरोह पे जितने भी 7 लोगों को अरेस्ट किया है, सभी पर लगभग 9, 7, 6 और 12 अपराध दर्ज है। ऐसे अपराधियों पर डीसीपी महेश्वर रेड्डी ने ये पहल शुरू की है। इस तरह से बढ़ते हुए अपराध पर लगाम कसने के लिए इन अपराधियों पर अब मकोका यानी महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत गुना दर्ज होगा, ताकि इनको सबक मिल सके। और तो और ऐसे अपराधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसना ज़रूरी भी है, क्योंकि आम नागरिक महीने भर की अपनी कमाई और अपनी पूरी रकम लेके जिस तरह से जाता है, और ये शातिर चोर इस तरह से उसके पूरी मेहनत की कमाई या यूँ कहिए कि उसकी साल भर की पूरी कमाई को उड़ा ले जाते हैं, तो ऐसे अपराधियों पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। और मुंबई पुलिस ने लगातार इस मामले में पहली बार ऐसी पहल की है कि इस तरह के अपराधियों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाए। तो आइए देखते हैं डीसीपी महेश्वर रेड्डी की जुबानी किस तरह से अपराधियों को पकड़ा गया और किस तरह से इनके पास से जो सोना था वो बरामद किया गया। मुंबई में लॉकडाउन में जैसे ही सहूलत मिली, वैसे ही आम लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी और इसी भीड़ का फायदा उठाकर शातिर चोरों का गिरोह भी सक्रिय हो गया। मुंबई की अंधेरी पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह के 7 आरोपियों को धर दबोचा है, जो लोगों के हाथ से बैग इस कदर उड़ा ले जाते थे कि पलक झपकते ही लोगों के बैग या सामान गायब हो जाता था। जब शातिर आरोपियों ने बेस्ट की बस में सवार एक व्यक्ति की बैग उड़ा ली, जिसमें 77 सोने की बंगड़ियां मौजूद थी। दिनांक 19 जुलाई का दिन में एक मधुकर काविनकर ये आदमी एक ज्वेलरी तैयारी करने का दुकान में काम करता है। वो अंधेरी पुलिस स्टेशन में आके फिरियाद दिया है। उसका फिरियाद का मुताबिक वो एक ज्वेलरी मेकर के पास काम करते। वो ज्वेलरी मेकर उसका जिम्मेदारी दिया गया कि उस दिन जिम्मेदारी दिया गया एक बैग में उसका 1 किलो का सोना, ये जो 1 किलो का सोना में 77 बैंगल्स थे, वो बैग उसको दहीसर ईस्ट से लेके जाके उसको जवेरी बाजार में डिलीवरी करने की जिम्मेदारी दिए गए थे। वो जिम्मेदारी के हिसाब से एक बस पकड़ा था दहीसर ईस्ट से, वो जा रहा था दादर से वो जाना था उसको जवेरी बाजार। जो बस यहाँ पे गुंदौली अंदर ईस्ट तक पहुंचे, तब अचानक पे एक आदमी ने उसका हाथ से जो बैग है उसको खींच के लेके गया था। और जो भी बाकी लोग थे, बाकी लोग मतलब या उसको रोका है और कुछ लोग उनको बताया, जो भी आदमी एक बैग लेके बस से उतर गए थे वो आप भी उतर जाओ बोल के उसको जबरदस्ती बस से भी उतरा। और थोड़ी देर के बाद उस जगह से बाकी जितने भी लोग सारे लोग गायब हो गए थे। उस मुताबिक हम एफआईआर दाखिल किया। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी स्टडी किया और साथ में और भी तांत्रिक माहिती भी हम स्टडी किया। जो हमारे ऊपर जो नॉन क्रिमिनल्स है उसके बारे में स्टडी करने के बाद अभी तक हमने 7 आरोपी को हम गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसके पास जो 475 ग्राम का सोना अभी तक हम जब्त किया गया है।
ये 7 आरोपी है। ये 7 आरोपी का अगेंस्ट में कई गुना दाखिल है। पहला आरोपी का नाम महेंद्र मोरे, इसके अगेंस्ट में 2 गुना दाखिल है। मनोज मेंढे का विरुद्ध में 3, अमीन शेख के विरुद्ध में 9 गुने, शशिकांत कोलवालकर के विरुद्ध में 4 गुने, विजय कुमार गुप्ता इसका अगेंस्ट में 12 गुने, मनोज कुमार दर्जी के अगेंस्ट में 3 और शैतान सिंह राजपूत के अगेंस्ट में 1 गुना ऐसा दाखिल है। ये जो गैंग है, कहीं पे किसी का हाथ में बैग में कुछ वैल्यूबल्स है ऐसा उनको लगे, 7-8 लोग 10 लोग उसका एकदम एक गर्दी करेंगे। एक आदमी उसका हाथ से बैग या पर्स होगा उसको छीन के लेके जाएंगे, बाकी लोग उनको गर्दी से उसको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद उस जगह से गायब होना इनका गैंग का मोडस ऑपरेंडी है। और इसका गुना देख के समझ में आता है कि कई साल से यहाँ पे मुंबई में उनका काम चालू है। इसमें 7 आरोपी में 6 आरोपी मुंबई का है, 1 आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। ऑलरेडी मैंने बताया इनका अगेंस्ट में बहुत सारे गुना दाखिल है। इनका मौका का कार्रवाई करने के लिए प्रपोजल चालू है। 1 हफ्ते के अंदर इनका ऊपर मौका लगाया जाएगा। इस तरह से शातिर चोर गिरोह से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने आम जनता से सफर के दरमियान सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। उनसे बचने के लिए किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए आम लोगों को, जनता को, पुलिस की तरफ से एक आह्वान दीजिए सर। ये गैंग का ऐसा मोडस है जो उसमें अलग अलग आदमी का अलग अलग जिम्मेदारी रहते हैं। मेन जो 2 आदमी है वो आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी है, कौन सी किसका हाथ में पैसा है, किसका हाथ में सोना हो सकता है। ये उसका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका चेहरा देख के उसको समझ में आता है, उसका बैग का वजन देख के उसको समझ में आ जाते हैं। तो जब भी ऐसा वैल्यूबल चीज़ आपका हाथ में लेके जा रहे हैं, क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आप सावधानी रहिए। ऐसा गैंग भी आपने मार्केट में, बस में, रेलवे स्टेशन में काम कर रहे हैं, इस चीज़ों से आप सावधानी रहिए। ऐसा आपको सबको विनती करता है। ऐसा कीमती चीज़ बेसिकली हो सकता है तो ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं करते हुए दूसरा कुछ और यूज़ करना चाहिए था। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहा तो उसको कम से कम हाथ से कुछ बांधने जैसा, मतलब अचानक में उसका हाथ से खींच भी लिया तो उसको अचानक में उसका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ अच्छा सा बैग लेके जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए।